कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम असाइनमेंट भाग 3 अक्टूबर माह कक्षा नवम गणित को हल करते हैं। पहला प्रश्न है असाइनमेंट का पहला है साइन थीटा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा व टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए ऐसे। आइए इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमको एक समकोण त्रिभुज जरूर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है उसको लिख लें। दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसको कोई नाप के बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्केल पेंसिल की सहायता से इसको खींच सकते हैं। ये जो कोण है 90 अंश लगना चाहिए। ठीक है, नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन थीटा अर्थात न्यून कोण का मान थीटा है, तो हम इसे न्यून कोण मान लेते हैं और इसका मान है थीटा। तो यहाँ लिख लीजिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, जब ये समकोण त्रिभुज है तो जैसे कोण B 90 अंश का है तो यहाँ पर ABC तो B पर 90 अंश बना है तो ये बीच में आना चाहिए। नामकरण का एक विशेष महत्व है, जिसमें कोण B बराबर समकोण अर्थात 90 अंश तथा न्यून कोण A बराबर थीटा है। जैसा कि हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ लिख सकते हैं AC कर्ण है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं, तो BC लंब है, लंब भुजा या समभुजा बोल सकते हैं। और आसन्न कोण, ये देखिए ये जो न्यून कोण है उससे संबंधित भुजा जो आसन्न भुजा है ये आधार हो गया, तो AB यहाँ पर आधार भुजा हो गया बेस। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि क्या दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5, तो चूंकि साइन थीटा बराबर 3/5 और साइन थीटा का ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात अगर देखें भुजा के संदर्भ में तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ऐसे इसका अभिप्राय हुआ कि लंब के स्थान पे क्या है, अच्छा इसको लिख दीजिए, लंब यानी BC और कर्ण यानी AC। ये लंब हो गया और ये कर्ण, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, BC लंब BC का मान कितना हो गया 3 है। कर्ण AC का मान कितना है 5 है। अब तीसरी भुजा जो आधार है वो हमको ज्ञात करनी है, तो आधार AB बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लगा दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन हमारे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्होंने इसका खोज किया था। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, आइए देखते हैं प्रमेय क्या कहता है। तो प्रमेय है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग
बराबर होता है कर्ण का वर्ग। लंब यहाँ पर मान दिया हुआ है BC, तो इसका मान सीधा लिख लीजिए 3 का वर्ग। आधार कितना है, AB ज्ञात करना है, तो इसको AB का वर्ग ही लिखेंगे। और कर्ण का मान है 5, तो 5 का वर्ग। आइए हल करें। 3 का वर्ग यानी 3 तिया 9, और ये AB का वर्ग हो गया। 5 पंचे ये हो गया बराबर 5 पंचे 25। हमको AB का मान चाहिए, तो 9 को पक्षांतर कर देंगे दाईं ओर, तो AB का वर्ग बराबर 25 ऋण 9। तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर 25 में 9 गया, घटाएंगे तो 16, तो AB का वर्ग बराबर 16 को लिखेंगे 4 का वर्ग। ध्यान दीजिए दोनों पक्षों में देखिए घात 2 है, तो दोनों समान होने से ये घात कैंसिल, तो उनके आधार भी समान होंगे, तो आधार AB बराबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार भुजा AB की लंबाई 4 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर AB का लंबाई कितना हो गया, 4 हो गया। ये 3 था और ये 5 था। अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर मान होता है, देखिए पहले तो इसको लिख लीजिए आधार बटे कर्ण। आधार दिया है AB और कर्ण दिया है AC। यहाँ पर देख सकते हैं ये AB है और ये कर्ण AC है। तो यहाँ पर AB का मान अभी हमने ज्ञात किया है, ये देखिए 4, और AC का पहले से दिया है 5, तो cos थीटा का मान हो गया 4/5। तथा हमको अब टेन थीटा का चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का भुजा का मान है, नाम दिया गया BC और आधार का है AB। तो BC का मान जैसे कि हमें पता है 3 है और AB का मान 4। इस प्रकार ये टेन थीटा का मान 3/4 प्राप्त हुआ। अब उत्तर लिख देंगे। अतः cos थीटा बराबर 4/5 व टेन थीटा बराबर 3/4 प्राप्त हुआ, और ये हो गया आंसर। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा। इस प्रश्न को देखते हैं। cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले एक बार प्रश्न को आप लिख लीजिए ऐसे, साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। ध्यान दीजिए त्रिकोणमिति सारणी से आप सबको cos 30 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान याद रखना होगा। तो यहाँ पर हमको मान लिखना है, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान देखिए वर्गमूल 3/2 होता है। आप त्रिकोणमिति सारणी का मदद ले सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी याद कर लेना चाहिए। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान ये होता है 1/2। ठीक है, यह देखिए cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। इसलिए cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, यहाँ पर आइए मान रख देते हैं। cos 30 डिग्री का मान यहाँ से देखिए वर्गमूल 3/2, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2।
साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इस प्रकार इन मानों को हमने रख लिया। आइए हल करते हैं। अंश और अंश को गुणा करेंगे तो √3, हर और हर को गुणा करेंगे तो चूंकि ये परिमेय संख्या है 2 और ये अपरिमेय है तो गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। 1 1 कम 1, ये भी परिमेय है ये अपरिमेय है तो गुणनफल अपरिमेय 2√2 होगा। आइए आगे और स्टेप ले लेते हैं। इन दोनों के हरों का लसा लेंगे तो 2√2, तो ये हो जाएगा √3 ऋण 1। इस प्रकार से √3 ऋण 1 पूरे को बटा 2√2 एक आंसर यहाँ पर हम मान सकते हैं। ठीक है, परंतु अगर आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर में अपरिमेय संख्या आया है तो उसको परिमेय में बदलने के लिए हर का परिमेयकरण कर देंगे यहाँ पर। और अगला स्टेप ले लेते हैं यहीं पर। √3 ऋण 1 और 2√2, यहाँ पर अपरिमेय संख्या √2 है, इसका गुणा अंश और हर में कर देंगे। ऐसे हरों का परिमेयकरण कहते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। √2 और √2 का गुणा हो जाएगा 2, तो अब इसको गुणा कीजिए तो √2 और √3 का गुणा हो जाएगा तो 2 3 6, √6 ऋण, इसका गुणा करेंगे तो √2 और ये 2 दूनी 4। देखिए हर एक परिमेय संख्या आ गया, यह भी एक आंसर है। और आगे चाहें तो √6 का मान आप ज्ञात करके √2 का मान ज्ञात करके आप उसमें से घटा के भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है, अन्यथा ये पर्याप्त आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला समीकरण हल कीजिए। यहाँ पर है प्रश्न, समीकरण हल कीजिए। 2 cos थीटा = 1। समीकरण को हल करना मतलब इस समीकरण को हल करना का अर्थ है यहाँ पर जो थीटा का मान दिया है उसका मान ज्ञात करना कितने अंश होगा ये। ठीक है, आइए हल करते हैं। सबसे पहले cos थीटा में 2 का गुणा है, उसको पूरे दोनों पक्षों में हमको 2 का भाग करना होगा, या ये कह सकते हैं 2 को इधर दाईं तरफ बटा में ले जाइए, ऐसे 1/2 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे cos थीटा बराबर 1/2 है, तो cos थीटा के कितने अंश के लिए मान 1/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। आइए लिखेंगे, तो cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ cos और cos ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये थीटा न्यून कोण है तो थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। थीटा का मान हमको ज्ञात करना था, ये ज्ञात हो गया, तो लिख देंगे अतः समीकरण का हल थीटा बराबर 30 अंश प्राप्त हुआ यह है, ये ऐसे लिख देंगे आंसर। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा देखते हैं। 4 sin² थीटा -3 = 0। समीकरण का हल कीजिए। हल 4 sin² थीटा -3 = 0। यहाँ पर समीकरण को हल कीजिए कहा गया है, इसका अर्थ हुआ थीटा का मान कितने अंश है वो हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम यह करना है, समीकरण के बाएं पक्ष में अर्थात बराबर के बाईं ओर जो अचर पद आया है उसको पहले दाईं ओर पक्षांतरित कर देना चाहिए। आइए यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, ऋण 3 अचर पद है तो दाईं तरफ जा करके क्या हो जाएगा, धन 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया पक्षांतरण से। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को बटा में ले आएंगे, sin² थीटा 3/4। ठीक है, क्योंकि हमको साइन का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, इसलिए 4 जो है इसको हमको दोनों पक्षों में 4 का भाग करना होगा, या ये कह सकते हैं 4 को इधर हम बटा में ले आए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर sin² थीटा यानी ये वर्ग है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो इधर भी वर्गमूल हो जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा तो sin थीटा हो जाएगा और ये आ जाएगा √3/4।
यहाँ लिख देंगे यहाँ पर वर्गमूल लेने पर। ऐसे आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा 3 पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल 3 ही होगा, और 4 एक पूर्ण वर्ग है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन थीटा बराबर वर्गमूल 3/2 प्राप्त हुआ। अब हमको क्या करना है, साइन थीटा के कितने अंश के लिए मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि साइन 60 डिग्री बराबर वर्गमूल 3/2 होता है। ये सब मानों को आपको याद रखना है, ठीक है, तभी आप सवाल परीक्षा में हल कर सकेंगे। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है वर्गमूल 3/2। तो हम वर्गमूल 3/2 के बदले में साइन 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे साइन 60 डिग्री। दोनों पक्षों में साइन और साइन कैंसिल समान है, तो थीटा बराबर न्यून कोण 60 प्राप्त हुआ। ये इस प्रकार 60 अंश ऐसे। तो अब लिख देंगे उत्तर। अतः समीकरण का हल थीटा बराबर 60 अंश प्राप्त हुआ। ऐसे ठीक है।